So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। और प्रीवियस क्लासेस में जो बातें हमने करी हैं उनको ही करेंगे कंटिन्यू। आज की क्लास में भी बोर्ड एग्जाम के परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट बातें रहने वाली हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और आज की क्लास में ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को मैं आपके सामने रखूंगा और उनके आंसर्स आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे और बेसिकली ये भी बातें करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं इन टॉपिक से बनते हैं। तो चलिए आप सब लोग अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो जो बच्चे बैठे नहीं हैं अपनी सीट्स पर आ जाइए, जो बच्चे बैठ चुके हैं कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल ही पूछा जा रहा है। और वो कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होती हैं, और फिर इनके गुणों को देखेंगे कि कौन से गुण जो है हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड एक बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा मतलब हमें तो दिखेंगी नहीं। मतलब कि अगर मैं इस रेखा के कहीं पर भी क्या कर दूं, एक दिक् सूची रख दूं। एक क्या रख दूं? दिक् सूची। कल बताया था दिक् सूची के बारे में। दिक् सूची क्या काम करता है भाई? दिशा दिखाने का काम करता है। क्या काम करता है? दिशा दिखाने का काम करता है। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझ रहे हैं? मतलब कि जैसे चुंबक रखा हुआ है हमने, अब हमें नहीं पता इस चुंबक का नॉर्थ पोल इधर है या फिर इधर है ना, हमें नहीं पता। साउथ पोल इधर है या फिर इधर है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, एक दिक् सूची को रखेंगे। दिक् सूची दिखाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा तो ऐसे है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही है, मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है। समझ में आ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, वो कौन बताएगा हमको? दिक् सूची दिखाएगा। समझ में आ गया? अब सोचो ऐसा हो गया कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, काट दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस दिक् सूची को उठा करके मेरे को पता लगाना है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो यहां पर रख दिया मैंने। ठीक है, अब यहां पर दो दिशाएं दिखाई गई चुंबकीय क्षेत्र की, एक तो ऐसे और एक ऐसे। या फिर सपोज एक ऐसे में दिखा सकता है प्रतिच्छेद, तो कैसे भी कर सकती है ना। एक दिक् सूची कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं दिखाएगा। क्या बोला हमने? हमने ये बोला कि एक दिक् सूची चुंबकीय क्षेत्र की कभी भी दो दिशाएं नहीं दिखाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में चलती हैं। नॉर्थ से साउथ चलेंगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव चलेंगी चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर वो चलेंगी साउथ टू नॉर्थ। ये एक दिशा होती है। इसीलिए किसी भी बिंदु पर, चुंबक के आसपास किसी भी बिंदु पर दिक् सूची रखने पर वो आपको एक ही दिशा प्रोवाइड करवाएगा। अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस केस का मतलब होगा कि दिक् सूची दो दिशाएं दिखाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दिक् सूची एक ही दिशा को दिखाता है चुंबक के चारों ओर। तो हम क्या बात कहेंगे? हम कहेंगे कि विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो यहां पर रीजन लिखो। जो बात मैंने बोली उसको कारण में लिखो। आप खुद से लिखो, मैं बोल रहा हूं। लिखो जरा, लिखिए लिखिए, मैं बोल रहा हूं, जल्दी से लिख लीजिए। यदि दो क्षेत्र रेखाएं यदि दो क्षेत्र रेखाएं यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर तो प्रतिच्छेद बिंदु पर तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूची तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूची तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूची की सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी। दिक् सूची की सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी।
दिक् सूची की सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। फिर से बोल रहा हूं एक बार पूरी लाइन फिर से बोल रहा हूं। यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि वहां पर दिक् सूची की सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि असंभव है। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग समझेंगे। देखो बच्चों, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि दो तीन क्वेश्चन बनेंगे। मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए और होमवर्क में करके लाना। क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुणों को लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुणों को लिखिए। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षाओं में। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। अभी अभी हमने पढ़ा ना, देखो यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ठीक है। अब आप बहुत टाइम तक पढ़ते नहीं हो तो इसीलिए बोलते हो कि एग्जाम में हमें, एग्जाम टाइम तक आप भूल जाते हो। तो आप क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर होमवर्क में लिखना, ठीक है, और उन्हें टाइम टू टाइम जो है देखते रहना। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। ये भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं खींचिए। लिखिए जरा ये क्वेश्चन लिखिए। इसको लिखिए, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। यहां तक सबने लिख लिया? ये दो क्वेश्चन लिख लिया सबने? होमवर्क में करके लाने हैं पक्का से, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखिए आज का। किसी छड़ चुंबक मतलब बार मैग्नेट के चार, बार मैग्नेट जानते हो ना, ये स्टार्टिंग में जो मैग्नेट दिखाए थे आपको, ये बार मैग्नेट है। ये जो चुंबक दिख रहे हैं आपको, इनको छड़ चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सबसे पहले एक छड़ चुंबक बनाना है। एक छड़ चुंबक और कुछ भी नहीं, एक आयत बना लेंगे आप इस प्रकार से, एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है। और मैं तो इसमें कलर कर रहा हूं, आप लोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे नॉर्थ पोल और एक तरफ लिखेंगे साउथ पोल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखानी है हमको। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम लोग ऐसे शो करेंगे। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बताया, कहां से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल को जाती है। तो देखो ऐसे निकलेंगी।
इस तरीके से बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं। ठीक है, तो दिशा भी दिखाएंगे, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। चलिए, तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट में एक नोट के रूप में एक बात लिखेंगे, नोट के रूप में एक बात लिखेंगे, और वो बात क्या है? वो बात ये है जो हमने आज डिस्कस करी है उसका एक छोटा सा कंक्लूजन है। ठीक है, हमने बात करी चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि है? हमने देखा चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर प्रबल भी होता है और कहीं पर दुर्बल भी होता है, कहीं पर प्रबल भी होता है, कहीं पर दुर्बल भी होता है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा सघन होती है, मतलब ये वाला पार्ट यहां पर वो प्रबल होगा और ये वाला पार्ट यहां पर वो दुर्बल होगा। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ क्या रहेगा? परिमाण रहेगा, कुछ ना कुछ क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण रहेगा, मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ रहेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है कुछ ना कुछ। दूसरी चीज हमने क्या कहा? चुंबकीय क्षेत्र जो है किसी एक विशेष बिंदु पर एक दिशा की ओर अग्रसर होगा, है ना? ऐसा नहीं बोल सकते कि चुंबकीय क्षेत्र जो है कहीं भी जा रहा है, नहीं, वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को शो करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो होता है एवं दिशा भी होती है, एवं दिशा दोनों होती है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके सिर्फ परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती। कुछ राशियां ऐसी होते हैं जिनके परिमाण और दिशा दोनों होती है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों है। लिख लेंगे इस पॉइंट को, एक छोटी सी बात है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आई होप यहां तक जो बातें आपको बताई गई, आज का डिस्कशन हमारा खत्म होता है। कितने बच्चों को समझ में आई? जरा हाथ खड़े करके बताना, कितने बच्चों को आज की बात जो बताई गई वो समझ में आई है अच्छे तरीके से? हाथ खड़े करके बताएं सभी बच्चे, किस किस को समझ में आया है? ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए, किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है तो बताइए। तो जाते जाते एक क्वेश्चन हो जाए आप लोगों के लिए, जाते जाते एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। एक होता है चुंबक, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, एक होता है चुंबकत्व और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये चारों चीजें क्या एक समान है या फिर अलग अलग हैं? है ना, इन चारों में क्या डिफरेंस है? कोई भी बच्चा अगर इसका आंसर दे पाए। चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकत्व और चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इंग्लिश में भी बता देता हूं। सोच समझ के जरा दे इसका आंसर, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों की समझ में क्या आया है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए, कौन बताएगा? कुछ भी जो आपको समझ में आया है वो बता सकते हैं। ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है। चलिए, आप लोग जो है एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जब क्लास में आए तो माइक को अपने पास रखें, माइक को प्रॉपरली चेक कर लें काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, आई होप यहां तक हम अपना डिस्कशन रखते हैं। मैं कल फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये होमवर्क है, इसको सोचिए, इसको सोचना जरा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आपसे पूछे जाएंगे तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जरा सोचना, मैं कल इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा कल की क्लास में। जैसे ही कल की क्लास स्टार्ट होगी सबसे पहले इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम करते हैं अपनी क्लास को समाप्त। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करके अगली क्लास में मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।